हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 के एपिसोड को। हमने इससे पहले भी मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड को एक्सप्लेन किया है एंड उन सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से जाकर उन एपिसोड को देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप मार्शल यूनिवर्स की सभी पावर लेवल्स, कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर कर हमारे उन वीडियोस को देखकर इनके बारे में जान सकते हैं। अगर आप कल्टीवेशन लेवल को जान लेंगे तो आपको मार्शल यूनिवर्स को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। एंड हाँ गाइज, एक और बात, हमने हमारे इस वीडियो पर 200 लाइक्स का लाइक एम रखा है। जितने जल्दी आप लाइक एम कंप्लीट कर देंगे उतने जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो देखने मिलेगी। तो अगर आप जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए हम अभी के लिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंग डोंग ने मिस्टर डाओ के साथ मिलकर उन दोनों एल्डर्स को मार दिया था जिन दोनों ने उससे अंडरग्राउंड पैलेस के गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी चुराने की कोशिश की थी। उन दोनों को मारने के बाद लिंग डोंग ने अपने पेट शेर को इशारा किया था एंड उसके शेर ने जाकर उन दोनों की डेड बॉडी से उनके स्पेस स्टोर बैग्स ले आए थे। एंड जब लिंग डोंग ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पेस स्टोर बैग के ऊपर लगे हुए उन लॉक को तोड़ा तो उसे स्पेस स्टोर बैग के अंदर का नजारा दिखा एंड उसे स्पेस स्टोर बैग के अंदर कई लाखों की संख्या में युआन पिल्स देखने मिली। एंड इन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे युआन पिल्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। अब आगे लिंग डोंग मिस्टर डाओ को इशारा करता है एंड मिस्टर डाओ उस गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी से उसकी डेमन स्पिरिट बाहर निकालकर उस डेमन स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर कर अपनी पावर बढ़ा सके। अगर वो गार्डियन बीस्ट की डेमन स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेते तो वो एक हेवनली कंप्लीशन रियलम के वॉरियर बन जाते, या कहूँ मैनिफेस्टेशन लेवल के वॉरियर बन जाते। इस लेवल के वॉरियर को पूरे ग्रेट एन एम्पायर में काफी ज्यादा पावरफुल समझा जाता था बिकॉज इस लेवल का वॉरियर सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता था। इसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो गार्डियन बीस्ट था उसके पास भी मैनिफेस्टेशन लेवल जितनी ही पावर थी एंड बस उस अकेले गार्डियन बीस्ट को हराने के लिए 4 ग्रेट क्लैन के एल्डर्स को अपनी स्पेशल फॉर्मेशन का यूज करना पड़ा। एंड उस फॉर्मेशन का यूज करने के बावजूद वो लोग गार्डियन बीस्ट को मार नहीं पाए बल्कि उसे बस घायल कर पाए। इससे समझा जा सकता है मैनिफेस्टेशन लेवल, हेवन, कंप्लीशन रियलम कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन लेवल है। मिस्टर डाओ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी के पास पहुंचने वाले थे लेकिन तभी उन्हें आसपास के एनर्जी में बदलाव फील होता है एंड वो ये जानकर लिंग डोंग से कहते हैं, लिंग डोंग मेरी रक्षा करना, आसपास के एनर्जी में बदलाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। ये बात सुनकर लिंग डोंग सतर्क हो जाता है। इधर मिस्टर डाओ अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे एंड उन्होंने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली थी। अचानक से मिस्टर डाओ अपनी पर्पल लाइट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो पर्पल लाइट सीधा जाकर गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी से टकराती है एंड गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी के अंदर से उसकी डेमन स्पिरिट को बाहर खींच ले आती है। इधर ये देखकर लिंग डोंग का शेर भी जोर से दहाड़ता है एंड तेजी से गार्डियन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो भी गार्डियन बीस्ट की तरफ पहुंच जाता है एंड फिर वो गार्डियन बीस्ट पर अटैक कर कर गार्डियन बीस्ट का ब्लड पीने लगता है एंड उसकी ब्लड वेसल्स को खाने लगता है। लिंग डोंग जब ये देखता है तो वो शांति से एक जगह पर बैठ जाता है एंड उन दोनों की रक्षा करने लगता है। लिंग डोंग अभी बैठा ही था एंड वो ख्यालों में खो जाता है। लिंग डोंग सोचने लगता है वो लोग अभी तक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर एंटर कर चुके होंगे, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने अभी तक अंडरग्राउंड पैलेस के उस गार्डियन एल्डर को गुस्सा दिला दिया होगा। लिंग डोंग ने अभी सोचा ही था तभी अचानक से उसे बूम आवाज सुनाई देती है। अचानक से अंडरग्राउंड पैलेस से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो सीधा जाकर आसमान में चली जाती है एंड अचानक से ही कुछ सेकंड के लिए आसमान
उस एनर्जी से भर जाता है। आसमान में वही एनर्जी दिख रही थी जो देखने में ग्राउंड के कलर जैसी थी, मतलब डार्क येलो कलर की थी। वहीं जब ये लिंगडोंग देखता है तो वो शॉक हो जाता है एंड उसके मन में पहला यही ख्याल आता है, कहीं इन लोगों ने सच में तो अंडरग्राउंड पैलेस के उस गार्डियन एल्डर को गुस्सा नहीं दिला दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो गार्डियन एल्डर अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होगा एंड शायद वो इन सभी के साथ हमें भी मारने आ सकता है। अब मुझे और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। इधर अंडरग्राउंड पैलेस से और ज्यादा एनर्जी निकलती है एंड अब आसमान का कलर और ज्यादा चेंज होता है। आसमान में अभी के लिए पूरी तरह से ग्राउंड का कलर दिख रहा था। आसमान में ग्राउंड के कलर की एनर्जी फैली हुई थी। ये किसी वॉरियर की युआन पावर थी। लिंगडोंग उस युआन पावर को देखता है एंड उसे समझ आता है ये युआन पावर का जो ओनर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो चाहे तो लिंगडोंग को अपनी एक उंगली से ही मार सकता है। एंड ये सोचकर ही लिंगडोंग पूरा कांप जाता है। अभी के लिए उसने कांपना शुरू ही किया था, तभी वो देखता है वो पोर्टल, वो मैजिकल पोर्टल जिसकी मदद से वो एंशिएंट सेक्ट के ट्रेजर हॉल में जाकर अपने लिए मार्शल आर्ट लेकर आया था। वो पोर्टल दोबारा से घूमने लगा था। लिंगडोंग सोचता है क्या ये जिया की वजह से हो रहा है, क्या वो इस पोर्टल को घुमा रही है। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इधर अचानक से उस पोर्टल के अंदर से पावरफुल युआन पावर निकलकर अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ जाने लगती है। एंड ये देखकर लिंगडोंग और ज्यादा डर जाता है बिकॉज उसे समझ में आ रहा था ये पोर्टल अभी के लिए अंडरग्राउंड पैलेस में मौजूद उस गार्डियन एल्डर की पावर बढ़ा रहा है। एंड ये ख्याल मन में आते ही लिंगडोंग तुरंत मिस्टर डाओ और अपने शेर की तरफ देखता है एंड उन दोनों से कहता है जल्दी से काम खत्म करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर इस ऑरा का ओनर यानी अंडरग्राउंड पैलेस का गार्डियन एल्डर अगर यहाँ पर आ गया तो वो हमें अपनी एक उंगली से ही मार सकता है एंड मैं नहीं चाहता कि हम इतनी जल्दी मारे जाएं। इधर लिंगडोंग की बात सुनकर मिस्टर डाओ एंड शेर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें लगा था कि लिंगडोंग ऐसे ही मजाक कर रहा है एंड उन्हें अभी थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा है या फिर लिंगडोंग उनसे ये चीजें हासिल करना चाहता है। वहीं लिंगडोंग वापस से आसमान में दिखता है। आसमान में उसे अब कई सारी बॉडीज दिखाई देखने लगती हैं जो उस एनर्जी के अंदर तैर रही थी। लिंगडोंग समझ जाता है कि वो गार्डियन एल्डर इन सभी लोगों को मारने वाला है, वो किसी भी आउटसाइडर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। वो सोचता है मैं भी उस गार्डियन एल्डर के लिए अभी के लिए एक आउटसाइडर हूँ। हाँ, भले ही ये अंडरग्राउंड पैलेस मेरी वजह से ही उस एंशिएंट सेक्ट के वर्ल्ड से बाहर आया है एंड अभी के लिए इस वर्ल्ड में आया है एंड एक तरह से मैं ही इसका ओनर हूँ, बट फिर भी शायद वो मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा अगर मैं इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर जाऊंगा। हमारे लिए बेस्ट ये होगा हम यहाँ से भाग जाएं। एंड ये सोचकर वो तुरंत दोनों लालची बीस्ट की तरफ देखता है एंड मिस्टर डाओ एंड शेर से दोबारा से कहता है लालचियों बस बहुत हुआ, जल्दी से चलो, अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पीछे आओ और इस जगह को छोड़ो, वरना मैं तुम लोगों की राह नहीं देखूंगा एंड यहाँ से निकल जाऊंगा। ये बात सुनते ही मिस्टर डाओ और शेर दोनों ही हरकत में आ जाते हैं। वो दोनों समझ गए थे लिंगडोंग मजाक नहीं कर रहा है, अभी के लिए वो काफी ज्यादा सीरियस है। वो दोनों लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, उसके बाद गार्डियन बीस्ट की डेड बॉडी की तरफ देखते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मिस्टर डाओ गार्डियन बीस्ट की डेमन स्पिरिट को बाहर निकालता है, उसे अपनी पर्पल लाइट से कवर कर लेता है एंड फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर कर लेता है। वहीं लिंगडोंग का शेर भी जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना ब्लड पी लेता है एंड फाइनली उसने सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पी लिया था, जिसके बाद वो दोनों ही लिंगडोंग के पास आ जाते हैं। लिंगडोंग देखता है मिस्टर डाओ की बॉडी के अंदर अभी कुछ खास चेंज नहीं आया है बिकॉज उन्होंने अभी तक गार्डियन बीस्ट की डेमन स्पिरिट को एब्जॉर्ब नहीं किया था, रिफाइन नहीं किया था। लेकिन वहीं उसके शेर की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे थे बिकॉज उसके शेर ने डायरेक्टली ब्लड को कंज्यूम किया था एंड इस वजह से उसकी पावर तेजी से बढ़ रही थी। शेर की पावर तो बढ़ ही रही थी, साथ ही साथ उसकी बॉडी भी चेंज हो रही थी। पहले उसका शेर एक नॉर्मल फायर पाइथन जैसा लगता था, लेकिन अभी के लिए उसके शेर के पूंछ पर
कई सारे स्किल्स भी आ गए थे, जिससे उसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत हो गया था एंड उन स्किल्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अभी के लिए इस बात को सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। लिंगडोंग तुरंत अपने शेर की तरफ देखता है एंड उसे कहता है, जल्दी से अपने पंख निकालो और उड़ना शुरू करो। लिंगडोंग की बात सुनते ही उसका शेर जल्दी से अपने पंख निकालता है एंड हवा में उड़ने लगता है। लिंगडोंग जंप करता है एंड सीधा अपने शेर की पीठ पर लैंड करता है। इसके बाद उसका शेर अपने पंख फड़फड़ाता है। इधर हवा में उड़ने की वजह से लिंगडोंग को अंडरग्राउंड पैलेस का नजारा दिखने लगा था, जहाँ पर सभी लोग गार्डियन एल्डर से डरकर भाग रहे थे एंड गार्डियन एल्डर लगातार उन लोगों को मारता जा रहा था। लिंगडोंग के मन में एक सवाल आता है, क्या इनमें से कोई आज जिंदा बच पाएगा? लेकिन वो इस सवाल का जवाब जानने के लिए वहां पर रुकने वाला नहीं था। वो तेजी से उड़ रहा था। इधर हमें अंडरग्राउंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ वॉरियर्स अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनमें से जो भी वॉरियर ज्यादा पावरफुल नहीं थे वो सभी पागल हो गए थे। इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है, क्या कोई उस एल्डर को हरा सकता है? तो मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ, अगर किसी वॉरियर के पास निर्वाणा स्टेज के लेवल 5 की पावर हो तो वो उस वॉरियर से, उस गार्डियन एल्डर से फाइट कर कर उसे शायद हरा भी दे। ये बात सुनकर लिंगडोंग शॉक हो जाता है, बिकॉज जहाँ तक उसे याद था उसने आज तक कभी भी किसी निर्वाणा लेवल के वॉरियर को, निर्वाणा स्टेज के वॉरियर को नहीं देखा था। एंड उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या पूरे ग्रेट एन एम्पायर में कोई निर्वाणा स्टेज का वॉरियर होगा? तभी मिस्टर डाउ कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, मैं समझ गया हूँ तुम क्या सोच रहे हो। एंड जहाँ तक मुझे लगता है पूरे ग्रेट एन एम्पायर में गिने चुने ही निर्वाणा स्टेज के वॉरियर होंगे, लेकिन वो इतने कम हैं कि उन्हें अपने एक हाथ की उंगली पर गिना जा सकता है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि लिंगलैंग और बाकी के एल्डर्स ने अंडरग्राउंड पैलेस के उस गार्डियन एल्डर को गुस्सा दिला दिया है। कहीं अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया एंड उसने ग्रेट एन एम्पायर को खत्म करने की ठान ली, तो ग्रेट एन एम्पायर में शायद ही ऐसा कोई होगा जो उसे रोक पाए। इन बेवकूफों को अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड था एंड इनके घमंड की वजह से ही आज पूरा ग्रेट एन एम्पायर खतरे में आने वाला है। ये बात सुनकर लिंगडोंग भी शॉक हो जाता है, बिकॉज उसे नहीं पता था कि निर्वाणा स्टेज का वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से पूरा ग्रेट एन एम्पायर खतरे में आ सकता था। तभी मिस्टर डाउ कहते हैं, निर्वाणा स्टेज एक बहुत ही खतरनाक स्टेज है। ऐसे ही थोड़ी ना इस लेवल के वॉरियर को 3 डिजास्टर 100 वर्जिन कहा जाता है। इस लेवल का वॉरियर अकेला ही काफी होता है मैनिफेस्टेशन लेवल के कई सैकड़ों वॉरियर को हराने के लिए। इससे तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि निर्वाणा स्टेज का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। लिंगडोंग समझ जाता है, हाँ में से रिला देता है एंड हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।